ओम नमः शिवाय। हम रुद्राष्टक की जो भगवान शिव की स्तुति है उसकी तीसरी पंक्ति पर थे, पर तीसरी पंक्ति भी हमारी पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि परमात्मा बहुत विराट है। उन्हें शब्दों में रख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि परमात्मा के जो नाम है वो सब विराट है। ये स्तुति मुझे तो अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें परमात्मा के जो नाम है वो बहुत विराट है। निराकार, मोंकार, मूलम, तुरीयम। तुरीय शब्द कहा। तीन तरह की हमारी स्थितियां होती हैं, एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। और तुरीय का मतलब होता है वो अवस्था जो कि इन तीनों अवस्थाओं को साक्षी भाव से देखती है। कई संत जन इसे चौथी अवस्था भी बोलते हैं। कई संत जन कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में ही जो अवस्था होती है और इन तीनों अवस्थाओं को जो देखती है वो तुरीय अवस्था होती है। उसी को हम साक्षी बोलते हैं। भगवान शिव को साक्षी कहा गया है क्योंकि सबको देखने वाले हैं। भगवान शिव की स्तुति और गुरु की स्तुति दोनों एक जैसी ही आती हैं। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। सब बुद्धियों के साक्षी, सब जीवों के साक्षी भगवान शिव ही है। निराकार, मोंकार, मूलम, तुरीयम। गिरा ज्ञान। अब ये गिरा क्या है और ज्ञान क्या है और गोतीत क्या है? तो गिरा ज्ञान, गोतीत, मीशम, गिरीशम। सबसे पहली बात कि गिरा क्या है, तो कहता है जो वाणी के अंदर भी ना आ पाए, जिसका वाणी से भी बखान ना किया जाए, ऐसे हैं भगवान शिव। तो फिर हम क्या करते हैं? हम चेष्टा करते हैं, लेकिन हम पूर्णतः शिव को, शिव के रूपों को और उस अनंत परमात्मा को हम अपने शब्दों में, अपनी वाणी में हम नहीं ढाल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो अनंत है। अनंत है, इसीलिए उनके लिए रामायण भी कहती है कि अगुण, अदब्र, गिरा, गोतीता। तो अगुण है, अगुण का मतलब उनके पे गुण नहीं है। अदब्र है, गिरा, गोतीत। गिरा मतलब वाणी में नहीं आते। गोतीत, गो का मतलब होता है इंद्रियां। तो गोतीत का मतलब इंद्रियों से भी क्या है, वो परे है। परमात्मा जो है वो इंद्रियों से, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दिव्यम ददामि चक्षुम, तो इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, तो इन इंद्रियों से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, इस मन से, इस बुद्धि से तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा सार नहीं प्राप्त कर सकता। फिर भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु देने का मतलब ये है कि मैं इस तरह की तेरे को स्थिति देता हूँ जिससे तू उस परमात्मा की एक झलक देख पा। और जब झलक भी देखी तो उस समय अर्जुन ने कहा कि इस रूप को हटाइए, ये रूप मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, क्योंकि परमात्मा का जो विराट स्वरूप है। लेकिन फिर भी हम प्रेमवश और परमात्मा की कृपा हेतु हम उसको गाते हैं। तो कहते हैं अगुण, अदब्र, गिरा, गोतीता, समदर्शी, अनवद्य, अजीता। तो क्या है? परमात्मा समदर्शी है। परमात्मा सबके लिए एक जैसे हैं। जैसे सूर्य जब उगता है तो उसकी परछाई, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे सुंदर पानी हो, चाहे साफ पानी हो, चाहे मटमैला पानी हो, उस पानी के अंदर सूर्य कभी भिन्न नहीं करता कि कहा यहाँ मैंने अपनी जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी उतनी ही पापी को मिलती है, उतनी ही पुण्य आत्मा को मिलती है। इसी तरह से परमात्मा की कृपा, परमात्मा भगवान शिव जो है वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। वो राक्षसों के भी हैं, दैत्यों के भी हैं। तो परमात्मा जो है वो गिरा, हम अपने विषय पर आते हैं। गिरा गोतीता का मतलब ये है कि वो वाणी में नहीं आते, इंद्रियों में नहीं आते। तो फिर यही बात कह रहे हैं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। गोतीत, हम इंद्रियों से क्या है? अतीत है। हमारी मन बुद्धि से हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से ऊपर जो है वो मन है। मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर चित्त है, चित्त से ऊपर अहंकार है। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन्हें गो कहते हैं। भगवान राम भी लक्ष्मण को जब सुनाते हैं तो वहां पर आती है राम गीता। तो लक्ष्मण को कहते हैं गो गोचर जह लगी मन जाई। गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों से ऊपर गोचर मन,
तो इंद्रियों और मन तक जहां तक वो कहते हैं, जहां तक गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। कि मेरे भाई ये क्या है, सब माया है। तो परमात्मा को स्वयं अनुग्रह करें, स्वयं कृपा करें, तो उनकी एक झलक हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, गिरीश का मतलब होता है जितने सारे के सारे, गिरी मतलब होता है जितने सारे के सारे पहाड़ होते हैं, उन सब पहाड़ों में जो महान पहाड़ है वो कैलाश पर्वत है। और उस कैलाश पर्वत के ऊपर उस मानसरोवर के पास भगवान शिव बैठे हैं, तो वो गिरीश है। तो इसका मतलब गिरीश है। गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम। अब चौथी पंक्ति पर आते हैं, तो क्या कहते हैं चौथी पंक्ति में, करालम महाकाल। उज्जैन जब हम जाते हैं तो भगवान शिव का जो नाम आता है, क्या आता है, करालम महाकाल कालम कृपालम। काल भी है और वो कृपालु भी। तो काल किसके हैं? काल शरीर का हो सकता है, काल मन का हो सकता है, काल बुद्धि का हो सकता है, लेकिन हम कौन है? हम काल में नहीं है। यदि हम अपना स्वरूप जान जाए तो हम इस स्वरूप में है ही नहीं, हम ये शरीर है ही नहीं, हम ये मन बुद्धि है ही नहीं। तभी तो कहा काल किसका? काल तो उसका होता है जो कि जिसका कोई समय होता है। तो समय किसका है? शरीर का समय है। शरीर का एक अपना स्पैन है कि इतने टाइम से इतने समय तक रहेगा, लेकिन परमात्मा उसके काल है। लेकिन कृपालु किसके लिए है? इस जीव के लिए कृपालु है, इस जीव को शरण देने वाले हैं। तभी बार बार मनुष्य जो जीव हैं वो परमात्मा को भजते हैं, क्योंकि परमात्मा ही उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उन्हें प्रेम प्रदान कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा ही मांडुक्य उपनिषद के प्रथम श्लोक के अंदर, ऐसे तो ब्रह्म की स्तुति है, लेकिन वहां पर भी शब्द आता है, क्या शब्द आता है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मनन्ते स आत्मा स वेद्य। वो शिव है, वो आत्मा है, वो सब जीवों का आश्रय है। तो परमात्मा को इस भाव से यदि हम भजेंगे तो हमारे कल्याण, हमारी मुक्ति तय। ओम नमः शिवाय।